Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए रूबरू होते हैं सोशल मीडिया की कुछ वायरल पोस्ट से। सबसे पहले बात नॉर्थ कोरिया की, जो यूक्रेन युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों की याद में एक म्यूजियम का निर्माण कर रहा है। इस मेमोरियल म्यूजियम ऑफ कॉम्बैट फीट्स का शिलान्यास प्योंगयांग में हुआ, जिसमें किम जोंग उन और रूस के राजदूत ने हिस्सा लिया। यूक्रेन युद्ध में कम से कम 600 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। किम जोंग उन ने रूस की जीत में अपने वीर सैनिकों का अहम योगदान बताया। 어머니 조국에 드리는 저랑찬 생전 보고가 국기에 뜨겁게 실려오고 있었다. 머나먼 이역에서 조국애로의 수말리 길에 용사들이 덮고온 공화국기는 그의 존의와 천연함을 지켜 비록 생은 짧았어도 조국과 혁명을 위하여 조금도 두려움 없이 맞받아 나간 그런 삶은 조국과 인민의 기억 속에 길이 남아 빛나게 된다. असम के गुवाहाटी में संगीतकार जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान असम पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ नारेबाजी की। गौरव गोगोई ने सरकार पर जनता की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। असम में लोग जुबिन गर्ग के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन असम की सरकार पिछले कुछ दिनों से न्याय के इस आवाज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जो न्याय और जो जिस प्रकार से जुबिन गर्ग के समर्थक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके रास्ते में वर्तमान की सरकार विभिन्न प्रकार से बाधा दे रही है। और अब बातें बिहार की, जहां चुनाव प्रचार चरम पर है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवा बेरोजगारी और नशे की समस्या पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वीडियो में एक युवक व्यंग्य के लहजे में कह रहा है कि ग्रेजुएट पकौड़ा वाला दुकान खुला है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि क्या पढ़े लिखे युवाओं को अब पकौड़ा बेचना ही बाकी रह गया है। आपके बगल में ग्रेजुएट पकौड़ा वाला का दुकान खुल रहा है, उन्हीं के चुनाव प्रचार की वजह से, ना कि स्थानीय की वजह से। अभी बगल में है ना, आपके जस्ट बगल में है ग्रेजुएट पकौड़ा वाला। ग्रेजुएट होके पकौड़ा तलेंगे, ये बताइए। वो भी अमित शाह का देन है, हमारे मोदी जी का देन है कि ये रोजगार है। ये रोजगार है? अब क्या है, आपका शिक्षा का स्तर क्या है कि हम ग्रेजुएट होके पकौड़ा तलेंगे? जब से शराबबंदी हुई है, हम तो बोलते हैं कि बिहार का यूथ चोरी हो गया है। सूखा नशा शराबबंदी से भी घातक है। अच्छे अच्छे घर के लोग शांति नगर में पूरा धड़ल्ले से बिक रहा है। यहाँ का शासन प्रशासन क्या कर रहा है? ठीक ना सर, बहुत बड़ी समस्या है। इसको सर सब सारा सूखा नशा, हीरोइन, ब्राउन शुगर, एवरीथिंग सर। और बता रहे हैं सर, एक मिनट मेरे को अच्छे से सुनिएगा सर। 20 सालों से इन्होंने कहा, 20 साल में एक लड़का यूथ हो जाता है, बच्चे से सियान हो जाता है सर। हमारा आधा से अधिक बिहार डूबा रहता है, ठीक ना सर। वो जितना जमीन धरती पानी में डूबा हुआ है सर, वहाँ पे इरिगेशन हो सकता है, डैम बन जाएगी सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आ जाएगा सर, अच्छा, ठीक ना सर। वहाँ पे सर अभी हमारे चिराग पासवान सेंट्रल में मिनिस्टर बने हुए हैं, एक भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट यहाँ पे नहीं दिए सर, ठीक ना। और 20 सालों के बाद अभी आके अमित शाह बोल रहे हैं कि आप हमको 5 साल दीजिए, हम बाढ़ मुक्त कर देंगे बिहार को। 20 साल से आप कहाँ पे थे? हर चीज़ में हम बिहार पीछे है,
ठीक नहीं, इकोनॉमी स्तर देखा जाए तो पीछे है, एजुकेशन में पीछे, हेल्थ में पीछे। हेल्थ के लेके और सबसे बड़ी बात बोलते हैं, 65,000 वैकेंसी के लिए बोले थे मंगल पांडे जी, एक भी वैकेंसी नहीं हो पाया, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, और बोलते हैं कि ज्वाइनिंग अगर हो जाएगी ना, ज्वाइनिंग अगर हो जाएगी तो ये जो चुनाव सभा में 200 रुपए पे झंडा ढोने वाले लोग हैं ना, वो गायब हो जाएंगे, और ये यहाँ के नेता होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने चाहे कुछ नहीं किया, एक काम किया है कि हर जिले के गली मोहल्ले में शराब तस्कर पैदा कर दिया है, और हीरोइन शराब तस्कर पैदा कर दिया। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच पत्रकार अजीत अंजुम ने उन लोगों से सीधी बातचीत की जिनको चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। लोग कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में हमको मार दिया गया है। एक ने कहा कि हम चौकीदार की ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे कैसे मृत घोषित कर दिया। अगर मैं अपनी जिंदगी को मौत घोषित कर दूं तो ये हत्या होगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमको तो देख सुन करके हमारा खून गर्म हो गया। साला इस तरह हम ड्यूटी कार्ड जो चौकीदार के पद पर आर थाना में प्रतिनियुक्त हैं और ड्यूटी भी कर रहे हैं, और उसके बाद हमको मृत घोषित कर दिया है। इस तरह पागल बैठा है वहाँ, ये कौन काम हो रहा है इसे? तब तो बूथ पर मार करवा देगा, जंदली करवा देगा। जीवित को मृत कर घोषित जो क्या तो हम मार होगा। कब पता चला कि आप मुर्दा हैं? मुखिया जी फोन किया था हमको, अच्छी जो निकला है, चेक कर रहे थे कि आप मुर्दा हैं कि जिंदा है। हाँ, वो एक बार भी हमारा जो है बूथ पर हर बूथ पर वोट गिराते हैं, हमारा वहाँ ड्यूटी लगता है। पता चला कि मुर्दा में नाम है? पता चल रहा कि न पता चल रहा? 3-4 दिन पहले पता चल रहा, पता चल रहा कि मर गए, तब फिर अब की करबे? अब तो मर गए, अब केना जिंदा हो? साक्षात जिंदा है, खड़े हैं अपने 2 पांव पर, आज बिल्कुल टनाटन, कोई दिक्कत भी नहीं है। चुनाव आयोग की लिस्ट में ये मुर्दा है। पता चला आपको कि मुर्दा है? नहीं है? हम तो अभी जिंदा है तो मर गए से नहीं, लेकिन लिस्ट में मर गए, पता लिस्ट में तो मर गए। तो लिस्ट में मर गए तो मर गए, और क्या? अब जिंदा कैसे होइएगा? सोचिए जरा। ड्यूटी भी लग रहा है, हम एक तो कैंसिल नहीं करता। हर मुखिया हो कि कोई विधानसभा हो, कोई भी वोट हो, सब में वोट गिरा देते, वहाँ ड्यूटी रहता है, वोट हम गिराते, हमारा नाम रहता है उसमें। इस बार आप ही को मुर्दा बना दिया, हमको मुर्दा बना दिया। बिहार में एक प्रवासी मजदूर ने द रेड माइक से बातचीत में अपनी मां के लिए गहरी याद और बेरोजगारी के कारण घर से दूर रहने की मजबूरी को साझा किया और भावुक हो गया। उसने कहा, मैं अकेला हूं, लेकिन कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। ये वीडियो कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने पोस्ट किया। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में बिहार की बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों की समस्या को मुद्दा बनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 2.5 मिलियन बिहारी प्रवासी मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। आप इस बार वोट देंगे कि नहीं देंगे? इस बार चुनाव? हाँ, वोट देंगे। इस बार छठ के लिए आ रहे हैं जो लोग हैं, वो किसको दे रहे हैं वोट? आप क्या करेंगे इस बार? क्या चाहते हैं कि बेहतर हो आपकी जिंदगी में बिहार में? देखिए, अगर किसी को लगातार आप सत्ता में रखते हैं, वो ताकतवर बन हो जाए, वो सोच लेता है कि मेरे अंदर ताकत है, मैं तो जीत ही लेता हूँ, जाने दे इसको, आने दे। कोई रोजगार नहीं, कोई बेरोजगारी पे बात, रोजगार पे बात नहीं, तो बेरोजगारी पढ़ाई स्टूडेंट, हम खुद स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, अभी बीएड कर रहा हूँ। और काम वहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं वहाँ क्या काम करते हैं? मैं काम कर कॉन्ट्रैक्शन लाइन में काम कर रहा हूँ। ऐसी हालत है हम स्टूडेंट का। अरे भावुक हो गया। मम्मी की याद आती है? मम्मी की याद आती है? बहुत याद आती है। अकेले बेटे हैं, बहुत दूर में रहते हैं। हम बिहारियों के लिए रोजगार जरूरत है, नेतागिरी कर करके हमें आपस में लड़ा दिया जाता है। हिंदू मुसलमान सिवा क्या जी, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है हमारे देश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहिद रजा हुआ। शाहिद भावुक हो गया। कह रहे हैं कि बाहर बिहारियों को गाली दी जाती है, मारपीट की जाती है, गलत व्यवहार किया जाता है। कह रहे हैं माँ के अकेले बेटे हैं और बाहर जाके काम करना पड़ता है। बीएड कर रहे हो? अभी बीएड कर रहा हूँ मैं, हरियाणा से। हरियाणा से बीएड भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ये बिहारियों का दर्द है कि बाहर जाके कमाना पड़ता है। अगर हमें यही रोजगार बिहार में मिल जाता, हमें पढ़ने का अवसर है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम काम करके पढ़ सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ अवसर नहीं है हमारे पास। ये बाहर जाने के, ये आंसुओं का बोझ, ये आंसुओं का बोझ सरकार के ऊपर है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike,
a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts on Let's Mind.